हेलो दोस्तों, स्टडी एंड टेबल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2। तो जो लोग अभी जुड़े हैं सभी का स्वागत है यहाँ पे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ उठा सके। तो तुरंत आप वीडियो को लाइक करें, लाइक का बटन दबाने के बाद तुरंत शेयर पे जाएं और हर जगह आप अपने वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सके, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सिटिंग अरेंजमेंट में हम पार्ट पढ़े लीनियर अरेंजमेंट, रैखिक क्रम व्यवस्था। कल पार्ट 1 हमने पढ़ा था, दूसरा क्या था पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल के प्रश्न संख्या 9 में आप ऑप्शन बदल लीजिएगा, हमने जो बाएं को दाएं किया था ऑप्शन में वही आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। जिन लोगों ने अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इस क्लास की पीडीएफ हमारे जो टेक्निकल टीम के हैं रोहित जी, उनका एंगेजमेंट है आज ही, तो आज वो नहीं है इसलिए कुछ आपके पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, एग्जाम सेट आपको नहीं मिल रहा है। जैसे वो मंडे को आ जाते हैं उसके बाद सारे क्लासेस का एग्जाम सेट आपको बन के मिल जाएगा। तो इधर जो भी 3 4 5 क्लासेस हुई हैं उसका एग्जाम सेट आपको नहीं मिल रहा होगा, जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तुरंत आप क्या करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद वहां पे सभी चीजों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे बहुत चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल आपने सीखा था, आज हम क्वेश्चन से सीखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या रहा है, अनिल, बीनू, चिराग, धवन और एल्जा एक पंक्ति में बैठे हैं। चिराग और धवन कभी साथ नहीं बैठ सकते। बीनू तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकती। अनिल एल्जा के बाईं बगल तीसरे स्थान नंबर पर है और चिराग एकदम दाईं ओर बैठा है। तो सबसे पहले हमको इसका अरेंजमेंट करना है, ठीक है। अरेंजमेंट करना है दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि व्यक्तियों को बना देना है। और कितने व्यक्ति हैं बताइए, 3 4 और 5, ये 5 व्यक्ति को आपको बना देना है, ठीक। क्या करना है, पंक्ति में बैठा देना। अब दिशा कोई दी नहीं गई है, दिशा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अगर दिशा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमने आपको बताया था किसी भी दिशा में हम अरेंज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे सबको अरेंज कर दिया उत्तर दिशा की ओर, और इधर हमने क्या कर दिया लेफ्ट, और इधर हमने क्या कर दिया राइट, है ना। इधर साइड हमने कर दिया क्या लेफ्ट, और दूसरी साइड हमने क्या कर दिया राइट, है ना। लेफ्ट कर दिया और राइट। सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया था कि जब भी हमको इनका अरेंजमेंट करना हो तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कैसे बताइए, हमने आपको सिखाया था ना कैसे कर सकते हैं हम इनका अरेंजमेंट, है ना। हम इनका अरेंजमेंट 3 प्रकार से हमने आपको सिखाया। पहला क्या था कि या तो हमको क्या मिल जाए, कॉर्नर मिल जाए, है ना। हमने बताया था या तो हमको क्या मिल जाए, कॉर्नर मिल जाए। दूसरा या तो हमको क्या मिल जाए, सटीक जानकारी मिल जाए। और तीसरा या तो हमको क्या मिल जाए, सबसे बड़ा गैप मिल जाए। इन 3 चीजों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, या तो हमको कॉर्नर मिल जाए, या सटीक जानकारी मिल जाए, या क्या मिल जाए, सबसे बड़ा गैप मिल जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों में क्या है। तो यहां पे देखिए अगर आप देखें तो हमको ये कॉर्नर मिल गया। क्या है कि चिराग क्या है, चिराग के एकदम दाईं बैठा है ना। अनिल एल्जा के बाईं बगल बैठा है ना। और चिराग के क्या है, एकदम दाईं ओर बैठा है। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको अरेंज करते हैं कैसे, ठीक है। ये चिराग के दाईं ओर है तो ये चिराग दाईं ओर नहीं बैठा है, ठीक है। अरेंज करते हैं हम। अब देखिए अनिल एल्जा, मान लीजिए हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, ये एल्जा है ना, और इसके क्या है बाईं बगल क्या है, अनिल है ना। अनिल एल्जा के बाईं बगल में तीसरे नंबर पर है ना। इसका मतलब ये सबसे बड़ा गैप मिल गया, है ना। मान लीजिए कि एल्जा यहां हो गया, एक कंडीशन हमने ये ले ली कि एल्जा यहां हो गया, बाएं पहला दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, अनिल, है ना। ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि एल्जा को हमने यहां रख लिया, है ना, तो बाएं दूसरा तीसरा और कौन हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। ये 2 कंडीशन अभी बन रही है दोस्तों, ये 2 कंडीशन बन रही है। अगर हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या कि अनिल, क्योंकि यही हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा गैप है, तीसरे नंबर पर है, यही सबसे बड़ा गैप है। इन तीनों में हमको यही मिला, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं,
है ना, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अनिल एल्जा के बाईं बगल तीसरे। तो एक कंडीशन तो ये बना कि एल्जा के बाईं बगल पहले, दूसरे और तीसरे, या हम इसको ऐसे कर देते हैं, रुक जाइए, इसको हमने मिटा दिया, हमने इसको दो फिगर बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि दूसरा हमने फिगर यहां पे बना लिया, 1 2 3 4 और 5। एक कंडीशन में एल्जा यहां है और अनिल यहां है। एक कंडीशन ऐसी बनती है कि एल्जा को हम यहां रख दें तो बाएं पहला, दूसरा, तीसरा अनिल हो जाएगा, है ना, तीसरा क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा अनिल एल्जा के बाईं बगल और चिराग के एकदम दाएं बैठा है, चिराग के एकदम दाएं बैठा है। तो दोस्तों अगर हम पहले कंडीशन में अरेंज करें तो क्या चिराग यहां पे बैठेगा तभी तो दाएं होगा, और क्या यहां पे चिराग को बैठने की जगह है, नहीं है, क्योंकि 5 व्यक्ति तो यहीं हो गए ना, 5 व्यक्ति ये अरेंज हो गए, तो चिराग तो इन्हीं 5 में कहीं बैठेगा, चिराग इन्हीं 5 में बैठेगा। और यहां पे अनिल के लिए कोई जगह नहीं बची, अनिल के लिए जगह है लेकिन चिराग के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर हम ये कंडीशन लें तो यहां पे चिराग बैठ जाएगा और हमारा कंडीशन सही हो जाएगा, है ना, क्या कि चिराग के दाईं ओर बैठा है, मतलब चिराग के दाईं ओर अनिल है तो अनिल के बाईं ओर क्या होगा, चिराग होगा। बात समझ में आई, है ना। इस कंडीशन में अगर हम जाएं तो अनिल के बाएं कोई जगह नहीं है जहां हम चिराग को बैठा सके, लेकिन यहां पे अनिल के बाएं जगह है, तो अगर यहां चिराग बैठेगा तो चिराग के दाईं ओर क्या है, अनिल है, तब ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे हो गया अनिल, है ना, ये हो गया आपका चिराग और ये हो गया एल्जा, है ना। अब क्या कह रहा है, बीनू, अब देखिए 2 जगह है, ये दूसरा और तीसरा, ये 2 जगह है, तो कह रहा है बीनू तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता। तीसरा मतलब चाहे इधर से तीसरा ले, पहला, दूसरा, तीसरा, या हम इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे कौन नहीं है, बीनू। तो अब बीनू के लिए 2 जगह है, एक तो जगह ये है और एक तो जगह ये है। जब बीनू यहां नहीं बैठेगा इसका मतलब कंफर्म है कि बीनू यहां बैठेगा। क्यों, क्योंकि कह दिया बीनू क्या है, तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है, इसका मतलब कंफर्म है कि बीनू यहां बैठेगा। तो एक स्थान बचा और एक व्यक्ति बचा, है ना, कौन, धवन, और धवन यहां पे बैठ जाएगा। और जो कंडीशन ये कह रहा है क्या कि धवन और चिराग कभी भी साथ नहीं बैठ सकते, तो देखिए यहां पे धवन और चिराग कभी भी साथ नहीं बैठ सकते। ठीक, तो अब देखिए जरा सा, अगर हम कंडीशन को पढ़ें तो कंडीशन हमारे क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, सारे कंडीशन हमको सही मिलने चाहिए, तभी माना जाएगा क्या कि हमारा सही है। ठीक, तभी ये माना जाएगा कि जो हमारा अरेंजमेंट है वो क्या है, सही है ना। तो आइए देखते हैं जरा इसको। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, चिराग और धवन कभी भी साथ नहीं बैठ सकते। तो चिराग यहां है और धवन यहां है, साथ में नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन सही है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, बीनू तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता। तो बीनू पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे किधर से भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन भी सही है। ठीक, आगे कह रहा है कि अनिल एल्जा के बाईं बगल में तीसरे स्थान पे, तो एल्जा के बाईं बगल पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे अनिल है, ये सही हो गया ये वाला। और चिराग के एकदम दाईं बैठा है, चिराग के एकदम दाईं बैठा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। और सही है तो सबका अरेंजमेंट हमने यहां पे क्या किया, सही सही कर लिया है। अब देखिए कितनी आसानी से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमको बताना है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अनिल दाएं कोने पर है, क्या अनिल दाएं कोने पर है, गलत हो गया। क्या कह रहा है, अनिल बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि अनिल का स्थान बाएं से पहला और बाएं से दूसरा है। अनिल का स्थान देखिए बाएं इधर ही तो होगा, लेफ्ट, और इधर क्या होगा, राइट। अगर आपको कंफ्यूजन है तो तुरंत अगर सुई ऊपर हो तो कितना बचता है, 12, इधर 1 और इधर क्या हो गया, सॉरी इधर 11 और इधर 1 हो गया, तो 12 से 1 क्लॉकवाइज क्या हो गया, राइट, और 12 से 11 एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, लेफ्ट। तो अनिल बाएं से पहला और बाएं से दूसरा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, दूसरा वाला सही है। अगर हम तीसरे बजाय अनिल दाएं से दूसरे स्थान पर नहीं है और अनिल बाएं से पहला भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं इस स्टेटमेंट के लिए कथन 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। इस क्वेश्चन के लिए कथन 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए
आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब इसी आधार पे अगला प्रश्न है। क्या देखिए, वही प्रश्न है, उसी के आधार पे 3 प्रश्न है, जिसमें का ये दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें, निम्नलिखित में से किसमें, है ना, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें पहला व्यक्ति अन्य दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल बाईं बगल में है। निम्नलिखित में से क्या है, किसमें पहला व्यक्ति बिल्कुल बाईं बगल है अन्य दो व्यक्तियों के। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाईं, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये सभी पहले होंगे और ये सभी क्या होंगे, दूसरे होंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा कि कभी गलती हो जाएगा पहले दूसरे में, तो कहता है कि जो पहला, मतलब ये एल्जा, धवन, ये सभी क्या है, पहले हैं, इधर चिराग, अनिल, ये सब क्या है, दूसरे हैं। ठीक, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं, मतलब एल्जा चिराग के बाएं। क्या एल्जा चिराग के बाएं है? नहीं है, गलत हो गया। धवन अनिल के बाएं, धवन अनिल के बाएं नहीं है, दाएं है, इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। धवन अनिल के बाएं नहीं है। ठीक, तीसरा, धवन बीनू के बाएं, धवन बीनू के बाएं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अनिल चिराग के बाएं, अनिल चिराग के दाएं है, बाएं नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप हमारे साथ तुरंत जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, क्या कोई भी डाउट रीजनिंग संबंधी आप यहां पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है विकास सिंह रीजनिंग, विकास सिंह रीजनिंग सर्च करिए और तुरंत टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप सभी लोग जुड़ चुके हैं तो तुरंत लिंक को शेयर करके अपने मित्र दोस्तों को भी इस टेलीग्राम चैनल से जोड़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, क्या है, बीच में कौन है। क्या पूछा, बीच में कौन है, बीच में कौन है, तो बीच में बताइए कौन है, धवन है ना, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, धवन आपका राइट आंसर होगा। बीच में कौन है, तो बीच में कौन हो जाएगा, धवन, और धवन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई, क्लियर है? तो सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहें, ज्यादा ज्यादा लोग को जोड़ते रहें। अब आपके लिए आ गया अगला प्रश्न, है ना। अब जो है सॉल्व करने का प्रयास करिए, है ना। आपके लिए आ गया है अगला प्रश्न, जिसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक, चलिए सॉल्व करने का प्रयास करें सभी लोग। कितने मित्र हैं, 8 मित्र हैं। दोस्तों देखिएगा कितने मित्र हैं, आप कहेंगे 8 मिनट। पहले हम एक बार प्रश्न आपको पढ़ देते हैं। 8 मित्र, GHIJNOPQ, 7 ही मित्र हो रहे हैं। 8 कहां से आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 मित्र, सही है, 8 मित्र हैं, 3 3 6 2 8, है ना। ठीक है, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। HO के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, ओ पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है। H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। J G के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक, अरेंज करना है, बिल्कुल आसान से और प्यार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 6 7 और इधर हमने कर लिया 8, है ना। ये 8 व्यक्ति हो गए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको तरीका क्या बताया है कि जब भी ऐसे मिल जाएं हमको कैसे करना है, तो 3 चीजें से, क्या, कॉर्नर, गैप सबसे बड़ा और सटीक जानकारी, ये 3 चीज से हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो यहां हमको क्या मिल गया दोस्तों, तो यहां हमको मिल गया कॉर्नर। क्या, ओ पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है ना। क्या है, ओ पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है।
ओ पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है ना। अब किसी छोर पे तो पता तो नहीं है किस छोर पे, तो हम रख देते हैं ना, या तो इस छोर पे होगा और या तो इस छोर पे होगा। यही तो दो छोर हो सकते हैं, मतलब ओ के लिए फिक्स अभी स्थान नहीं है। दाएं छोर पे भी हो सकता है और बाएं छोर पे भी हो सकता है। इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट, और इधर आपको पता है क्या होगा राइट। ठीक, अब कह रहा है कि ए एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान से देखिएगा, एच ओ के दाएं क्या है, दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ओ को यहां करते हैं तो बताइए क्या इसके राइट में जगह है? बताइए क्या इसके राइट में जगह है? आप कहेंगे राइट में जगह नहीं है, लेकिन अगर हम ओ को यहां रखें तो इसके राइट में जगह है। तो बताइए ओ के लिए कौन सी जगह फिक्स है, पहली वाली कि दूसरी वाली? तो आप कहेंगे ये वाली फिक्स है। क्यों? क्योंकि यहां पे ओ के राइट कोई जगह नहीं है ना, इधर ओ के राइट कोई जगह नहीं है, इसलिए ओ तो यहां बैठ ही नहीं सकता, है ना। ओ के लिए जगह नहीं है, इसलिए ओ का कोई चांस ही नहीं है कि यहां बैठ जाए। कैसे बैठेगा? कोई जगह है क्या उसके लिए? नहीं है, तो ओ यहां पे नहीं बैठेगा। ओ कहां बैठेगा? यहां पे। और ओ के दाएं पहला और दूसरा कौन हो गया? एच हो गया। हमने कर दिया, ये सीट अरेंज हो गई, तो यहां से ओ को अब हम हटा सकते हैं, है ना। यहां से ओ को हम हटा सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया और ये स्टेटमेंट सही हो गया, दो सही हो गया। H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, H का मतलब N तो इधर नहीं आ जाएगा, N 1 2 3 छोड़ के यहां पे हम N को बैठा देंगे, है ना। क्या कह रहा है? H और N के बीच कितने व्यक्ति बैठ गए? 3 व्यक्ति बैठ गए। ठीक, आगे देखिए, I J के बाएं तीसरे स्थान पर है ना। अब देखिए J के बाएं तीसरे स्थान पर, सपोज कीजिए कि J इन्हीं 4 जगह में कहीं बैठेगा। सपोज कीजिए कि हमने J को यहां बैठा दिया, तो बाएं पहला दूसरा तीसरा क्या जगह खाली है? नहीं है, इसका मतलब J यहां पे नहीं बैठेगा, है ना। सपोज कीजिए कि J को हमने यहां बैठा दिया, है ना, तो कह रहा है कि I J के बाएं तीसरे स्थान पे, तो ये हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। मतलब ये एक कंडीशन बन सकती है। ठीक, और अगला, अगर हम J को यहां बैठा दें, अभी फिक्स नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है, इसका मतलब J यहां पे नहीं होगा, है ना। और अगर हम एक कंडीशन है कि J को यहां बैठा दें, तो बाएं पहला दूसरा तीसरा यहां पे I हो सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब J के लिए क्या है? 2 जगह अभी फिक्स है, 2 जगह हो सकता है। अगर J यहां होगा तो I की पॉसिबिलिटीज यहां की है, अगर J यहां होगा तो I की पॉसिबिलिटीज यहां की है। आइए देखते हैं आगे। J और G के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम J को यहां रखेंगे तो I यहां होगा, तो इसका मतलब J और G के बीच, कहां G के लिए यहां रखेंगे तो 2 व्यक्ति नहीं हो सकते। इसका मतलब यह कि J यहां पे नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि अगर हम J को यहां करेंगे तो बाएं पहले दूसरे तीसरे स्थान पे I को रखना हमारी मजबूरी है ना। और जब हम I को रख दिए तो ये कंडीशन हमारा नहीं मिल सकता कि J और G के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो यहां से हम इसको हटा देंगे और यहां से हम इसको हटा देंगे, और अगर हम यहां पे G को रख दें तो J और G के बीच क्या हो जाएंगे? 2 व्यक्ति हो गए। ठीक, अगर पी एन का, अब P के लिए 2 जगह बैठी है, एक में N का पड़ोसी होगा, एक में N का पड़ोसी नहीं होगा, तो P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब P यहां पे बैठेगा। अब जो बचा और कौन बचा? Q बचा, तो Q अपने आप यहां पे अरेंज हो जाएगा और सारी चीजें हमारी क्या हो गई? अरेंज हो गई। अगर आपकी इच्छा हो कि हमें चेक करना है कि क्या वाकई में सब कुछ अरेंज हो गया है, तो अपने आप आपको दिखेगा कि सब कुछ अरेंज हो गया है। अपने आप ये चीज आपको दिखेगी कि सब कुछ यहां पे अरेंज हो गया। कैसे देखिएगा? H O के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, H O के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, O पंक्ति के किसी छोर पे बैठा है, O पंक्ति के किसी छोर पे बैठा है।
है ना। H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, I J के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, J के बाएं पहले दूसरे तीसरे स्थान पर I बैठा है। J और G के बीच 2 व्यक्ति हैं, J और G के बीच क्या है, 2 व्यक्ति हैं, और P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक, तो प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन है जो पंक्ति के दाएं छोर पे है, और पंक्ति के दाएं छोर पे कौन है बताइए, है ना। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो पंक्ति के दाएं छोर पे है, और पंक्ति के दाएं छोर पे कौन है, जी है ना। इसका मतलब इस प्रश्न के लिए जी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रश्न के लिए जी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले पे। ठीक, आगे देखिए, यहां पे देखिएगा क्या कह रहा है, जरा सा प्रश्न को समझिएगा, है ना, प्रश्न को समझिएगा। ठीक, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन J और G के बीच बैठा है ना। निम्नलिखित में से कौन क्या कह रहा है, J और G के बीच में बैठा है ना। निम्नलिखित में से कौन J और G के बीच में बैठा है, कौन है बताइए, Q और N है ना। क्या हो जाएगा, तो J और G के बीच क्या बचेगा, N और Q। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आगे देखिएगा क्या है, N के संदर्भ में P का स्थान क्या है, तो N के संदर्भ में P का स्थान बाएं पहला, बाएं दूसरा और बाएं तीसरा है ना। N के संदर्भ में P का स्थान बाएं पहला, बाएं दूसरा और बाएं तीसरा है, तो बाएं से तीसरा पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। दी गई व्यवस्था के आधार पर Q के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। Q के संदर्भ में सत्य कथन की बात कर रहा है ना। Q के संदर्भ में सत्य कथन की बात कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला कथन है Q और N के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, है ना। Q और N के बीच में 2 व्यक्ति हैं, गलत हो जाएगा। दूसरा है, अगर आपको लाइन आ रही होगी तो देखिएगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। Q के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, Q के दाईं ओर केवल 1 और 2 व्यक्ति, कौन, N और G है ना। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि Q के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, केवल 2 व्यक्ति हैं। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तुरंत जो लोग अभी जुड़े हैं तुरंत वीडियो को लाइक कर दे, अगर आपने लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो तुरंत आप क्या करें, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दें, या जो भी एजुकेशनल ग्रुप से जुटे। P और G के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, है ना। P और G के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो किसके बीच, P के बीच और G के बीच कितने व्यक्ति हैं बताइए, 3 व्यक्ति हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। P और G के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बदल गया, है ना। अब क्वेश्चन बदल गया तो हम लोग भी इसको मिटा के अगले प्रकार से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए, अगले प्रयास से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि अगले प्रकार से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, जी, A B C D E F और G, 7 व्यक्ति। मैं पहले प्रश्न पढ़ दे रहा हूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, A B C D E F और G पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं। C D के ठीक दाईं ओर है, B किसी भी अंतिम ओर है तथा उसके पड़ोस में E है, G E और F के बीच में है, D दक्षिणी छोर से तीसरा है। ठीक, अब देखिए 7 व्यक्ति हैं और ये क्या बैठे हैं, पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे इनको बैठा दिया, इधर बैठा दे रहे हैं, 1
2 3 4 5 6 और 7, है ना। अब देखिए यहाँ पे सटीक जानकारी हमने कहा कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। कैसे कैसे? सटीक जानकारी, सबसे बड़ा, गैप और क्या है, कॉर्नर। 3 प्रकार से शुरू कर सकते हैं ना। अब देखिए 3 प्रकार से शुरू करना है तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे। क्या? देखिए डी दक्षिणी छोर से क्या है, तीसरा है। क्या है? डी दक्षिणी छोर से क्या है, तीसरा है। तो दक्षिणी छोर से पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गया? डी हो गया, है ना, मिल गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, क्या कह रहा है, सी डी के ठीक दाईं ओर है ना। सी डी के क्या है, ठीक दाईं ओर है। अब सी डी के ठीक दाईं ओर है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट की बात करें तो नीचे क्या होगा, राइट होगा, ऊपर क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि सुई इधर पे 3 बचता है, नीचे 4 और ऊपर 2, तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, राइट। तो नीचे राइट होगा और ऊपर क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो सी डी के ठीक दाईं ओर है, इसका मतलब यह है कि सी यहां पे बैठ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? सी यहां पे बैठ जाएगा। अगला फैक्ट हम लेते हैं, क्या कह रहा है, बी किसी अंतिम ओर है तथा उसके पड़ोस में ई है। सिर्फ अगर हम आधा पढ़ें, बी किसी अंतिम ओर है, इसका मतलब क्या है, बी यहां हो सकता है और बी यहां हो सकता है ना। बी किसी अंतिम ओर है तो बी यहां हो सकता है या बी उधर हो सकता है ना। बी या तो नीचे हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है, लेकिन कह दिया कि तथा उसके पड़ोस में कौन है, ई है। ध्यान दीजिएगा, उसके पड़ोस में ई है। अगर बी नीचे बैठेगा तो क्या इसके पड़ोस में ई होगा? नहीं, इसके पड़ोस में सी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि नीचे बी नहीं होगा, है ना। क्या होगा? नीचे बी नहीं होगा, ठीक है। बी कहां हो जाएगा, ऊपर, और इसके पड़ोस में हमको किसको करना है, ई को करना है ना। इसके पड़ोस में हमको किसको करना है, ई को करना है, तो ई यहां हो जाएगा, ठीक। अब कंडीशन सही हो गई कि बी के पड़ोस में क्या है, ई है। अब देखिए आगे एक लाइन बचा है और वो क्या है कि जी ई और एफ के बीच में, है ना। अब तो एक ही लाइन बची है, क्या कि जी ई और एफ के बीच में है। इसका मतलब ये है कि जी यहां हो जाएगा और एफ यहां हो जाएगा, तो सारे कंडीशन मिल गए। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने क्या किया, फुलफिल कर लिया। तो अब बताइए कि अभी एक व्यक्ति बचा है, एक व्यक्ति बचा है, वो कौन है, वो है ए। और ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ए के बारे में इस प्रश्न में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, और जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो ए बेचारा क्या करेगा, अपने आप जाके बैठ जाएगा। ए बेचारा क्या करेगा, वो अपने आप जाके बैठ जाएगा। और कहां बैठेगा, तो जो खाली स्थान है वहीं बैठ जाएगा। और ए जाके बैठ गया, ए जाके बैठ गया, और सभी चीजें आपकी क्या हो गई, अरेंज हो गई, है ना। सभी चीजें आपकी क्या हो गई, अरेंज हो गई। अगर आपको मिलाना हो तो आप मिला सकते हैं। क्या कह रहा है, सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी डी के ठीक दाईं ओर है। बी किसी अंतिम छोर पे तथा उसके पड़ोस में ई है, बी किसी अंतिम छोर पे, उसके पड़ोस में कौन है, ई है। जी ई और एफ के बीच में है, जी ई और एफ के बीच में है, और डी दक्षिणी छोर से तीसरा है, ठीक। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का है। और अंतिम सिरों पे कौन है, ए है और बी है। अंतिम सिरों पे कौन है, ए है और बी है, तो ए बी दूसरा ऑप्शन हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, ठीक। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए के स्थान को प्राप्त करने के लिए सॉरी, ये काट दीजिएगा और यहां पे प्रश्न में अपडेट कर लीजिएगा, प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए के स्थान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये बताइए कि ए कब बैठा था, है ना। इस चीज को काट लीजिएगा, क्या हो जाएगा, यहां पे ए कब बैठा था, ए तब बैठा था जब सभी व्यक्ति बैठ गए थे।
ये कब बैठा था? जब सभी व्यक्ति बैठ गए थे, और सभी व्यक्ति बैठ गए तब ए बैठा था। इसका मतलब क्या है कि ए को बैठाने के लिए क्या है? सभी जानकारी आवश्यक है ना? ए को बैठाने के लिए क्या है? सभी जानकारी आवश्यक है। ठीक, अगला प्रश्न, डी किस जोड़े के बीच में बैठा है? क्या है? डी किस जोड़े के बीच में बैठा है? तो डी किनके बीच में? एफ और सी के बीच में, है ना? तो डी सी और एफ के बीच में बैठा है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि डी किसके बीच बैठा है? तो एफ और सी के बीच में बैठा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा? तो अगर सी को उत्तरी सिरे से तीसरा पे जाना है, इसका मतलब इसको किससे बदलना पड़ेगा? उसी व्यक्ति से बदलना पड़ेगा जो उत्तरी सिरे से तीसरा हो, और उत्तरी सिरे तीसरा कौन है? जी है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत कर दीजिए, और तुरंत आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्या विकास सिंह रीजनिंग को ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी आपकी समस्याएं हो, जिससे आप विचलित हो, आपका मन उदास हो रहा हो, तुरंत हमारे साथ शेयर करिए। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, रीजनिंग संबंधित समस्या है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो समय चल रहा है ना, ये विद्यार्थियों के लिए निराशा का दौर था। अभी तक जो भी दौर चल रहा तो वो क्या था? विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल निराशा का दौर था। लेकिन आपने देखा कि सभी रिजल्ट आ रहे हैं। एलटी ग्रुप के लिए भी रिजल्ट आ गया है, आपको आबकारी सिपाही का भी रिजल्ट आ गया है, और कुछ टेक्निकल के भी रिजल्ट्स आ गए हैं। तो ये समझिए कि अब अंधेरा समाप्त होने वाला है और उजाला आने वाला है, वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों पूरा जोर लगा दीजिए, और 2021 में आपको क्या करना है? नौकरी लेनी है किसी भी हाल में। क्योंकि अगर यकीन मानिए 2021 अगर आप चूक गए तो अगला 23-24 आपके पास वैकेंसी नहीं होगी, है ना? कोई भी वैकेंसी नहीं है 23-24 में, क्योंकि आपके लिए समस्या हो जाए। क्यों? क्योंकि 2022 में चुनाव है। तो इसका मतलब मान के चलिए कि 21 लास्ट से आपका क्या हो जाएगा? अधिसूचना जारी हो जाएगी, और 22 मिड तक तो चुनाव चलेगा। अगर 22 लास्ट में नई सरकार बनती है तो वो 22 में वैकेंसी लाने वाली नहीं है। कोई भी, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस समय जो कोरोना से अर्थव्यवस्था डाउन हुई है, कोई सरकार आके आपको नौकरी दे देगी, तो ये बिल्कुल ही आप गलत सोच रहे हैं। तो 2021 आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि 2022-23 में वैकेंसी नहीं है। आप इस बात को लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कल को सरकार बदलेगी और कोई नई वैकेंसी आएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जो भी सरकार आएगी, चाहे जिसकी भी हो, वो सबसे पहले देश के भले के बारे में सोचेगी। तो वैकेंसी के लिए क्या है कि सभी का मानना है कि जब हम सर्विस सेक्टर में वर्क करते हैं तो हम देश का विकास नहीं कर सकते। तो 21 की वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि वो चुनावी लॉलीपॉप होगा। अगर चुनाव नहीं होता तो 21 में वैकेंसी नहीं होती। तो चुनावी लॉलीपॉप है, इसका फायदा आप उठाएं और मेहनत करके 2021 में आप जॉब लीजिए। क्योंकि अगर नहीं लिए तो अगला 2 साल फिर आपके लिए निराशा का दौर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, लगे रहिए, कोई समस्या नहीं है और नौकरी जरूर मिलेगी। बस आपको पढ़ाई करते रहना, कर्म करते रहना। ठीक है, चलिए आगे क्या है? एफ के ठीक दाईं ओर कौन है? एफ के ठीक दाईं ओर कौन है? डी है। एफ के ठीक दाईं ओर कौन है? डी है ना? तो पहला ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न आ गया, है ना? हमें इसको अरेंज करना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। और चेंज क्या है? एक मंजिल के 2 पंक्तियों में 6 फ्लैट हैं। इनमें 3 उत्तर दिशा में है और अन्य 3 दक्षिण दिशा की ओर है। मतलब 6 फ्लैट में क्या है? 3 उत्तर दिशा की ओर और 3 दक्षिण दिशा की ओर। मतलब 3-3 के 2 सेट हैं, 1 2 3 और 1 2 3, है ना? ये 6 फ्लैट हो गए, है ना? मतलब 2 पंक्ति हो गई है। अब क्या हो गई है? 2 पंक्ति अब हो गई है। ठीक है, चलिए
आगे क्या कह रहा है, ये फ्लैट क्या है, अरुण, विश्वजीत, चित्रा, डेरेक, इवान और फातिमा के बीच आवंटित किए गए, फातिमा के बीच आवंटित किए हैं। विश्वज्योत का फ्लैट, विश्वज्योत को उत्तर का फ्लैट मिलता है और वह डेरेक के बगल में नहीं है ना। अब देखिए जरा सा, विश्वज्योत अगर यहां बैठता है, सपोज कीजिए विश्वज्योत यहां बैठता है, तो यहां पे डेरेक और यहां पे डेरेक होगा, बगल हो जाएगा। इसका मतलब यह विश्वज्योत को फ्लैट आवंटित नहीं है। अगर विश्वज्योत यहां होता है तो डेरेक यहां होगा, और अगर डेरेक यहां होगा तो विश्वज्योत यहां होगा, सॉरी विश्वज्योत यहां होगा तो डेरेक इधर होगा। बात समझ में आई। इसका मतलब यह है कि हम इसको ऑप्शनल में 2 जगह ले सकते हैं, और 2 जगह ले लें तो मान लेते हैं कि विश्वज्योत यहां हो सकता है, विश्व लिख दिया समझ जाइएगा, तो डेरेक यहां होगा, है ना। और अगर डेरेक यहां होगा तो विश्वज्योत इधर होगा। ठीक, चलिए आगे कुछ मिल जाएगा। डेरेक और फातिमा तिरछे फ्लैट में रहते हैं। इसका मतलब अगर डेरेक यहां है तो फातिमा यहां है, और अगर डेरेक यहां है तो फातिमा यहां पे है। ठीक, चलिए आगे कुछ मिलेगा। चित्रा फातिमा के बगल में है और उसे दक्षिण का फ्लैट मिलता है। अब देखिए चित्रा, दोनों ही कंडीशन में ये कंफर्म है कि चित्रा यहां पे होगी, है ना। ठीक, चित्रा फातिमा के बगल में है और क्या है, दक्षिण की ओर का फ्लैट मिलता है। इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है ना। इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि इवान यहां पे है ना। इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है ना। तो अब देखिए जरा सा, यहां पे मान लेते हैं हम किसको, डेरेक को मान लेते हैं आवंटित। विश्वज्योत उत्तर का फ्लैट मिलता है, वो डेरेक के बगल में नहीं है। डेरेक और फातिमा तिरछे फ्लैट में रहते हैं। चित्रा फातिमा के बगल में है और दक्षिण का फ्लैट मिलता है। इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है ना। तो यहां पे आप मान लें डेरेक है। ठीक, यहां पे कौन हो जाएगा, डेरेक हो जाएगा, है ना। इधर उसके तिरछी हो गई फातिमा, और यहां पे कौन हो जाएगा, अरुण, है ना। अरुण है ना, कौन है, अरुण हो गया। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, डेरेक और फातिमा के सिवाय किसका फ्लैट क्या है, डेरेक और फातिमा के सिवाय अन्य कौन सी जोड़ी तिरछे फ्लैट में रहती है, तो अन्य जोड़ी कौन सी हो जाएगी, अरुण और विश्वजीत की, है ना। देखिए तिरछे फ्लैट में कौन है, अरुण और विश्वजीत। कौन है, अरुण और विश्वजीत, डेरेक और फातिमा। तो अरुण और विश्वजीत इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे, आगे क्या है बताइए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन लोगों को दक्षिण में फ्लैट मिलता है ना। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन लोगों को क्या है, दक्षिण का फ्लैट मिलता है। तो फातिमा, चित्रा और अरुण, है ना। क्या है, फातिमा, चित्रा, अरुण, है ना। फातिमा, चित्रा और अरुण को क्या है, दक्षिण का फ्लैट मिलता है। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ठीक है, दक्षिण का फ्लैट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में निम्नलिखित में से जोड़ियों में से कौन एक दूसरे के विपरीत हैं। तो देखिए चित्रा और इवान क्या हो जाएंगे, चित्रा और इवान एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, है ना। चित्रा और इवान क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न। अब प्रश्न बदल गया, 5 पुरुष, है ना। 5 पुरुष आ गए तो क्वेश्चन क्या हो गया, बदल गया। तो हम लोग फिर से अरेंजमेंट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे क्या है, 5 पुरुष कौन कौन, अजय, विजय, चैंग, डैनी और एल्ब एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की तरफ करके मुंह करके बैठे हैं। ठीक, जबकि 5 महिलाएं मीना, नैना, ओइसी, पारुल और साक्षी पहली पंक्ति के समानांतर दूसरी पंक्ति में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठी। विजय जो डैनी के बिल्कुल बगल में बैठा है, साक्षी के सामने है। चैंग और नैना
विकर्ण में एक दूसरे के आमने सामने हैं। एल्ब आईसी के सामने है जो मीना के ठीक दाईं ओर, मीना के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। पारुल जो साक्षी के ठीक बाएं बैठी है, डैनी के क्या है, सामने है, और मीना पंक्ति के आखिरी सिरे पर है। बात समझ में आई? जरा ध्यान से समझिएगा, और इसमें थोड़ा सा लॉजिक है और इसको पजल का प्रश्न हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है आपको, है ना। तो दिमाग लगाने के लिए तैयार रहिए और आइए हम लोग प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। कितने व्यक्ति हैं बताइए? 5 हैं। तो इधर बना लीजिए 5 को, यहाँ पे 1 2 3, थोड़ा सा इसको हम दूर दूर बना लेते हैं क्योंकि नाम लिखना है ना। 1 2 3 4 5। ठीक, ये 5 हो गए, और 5 नीचे भी हैं, तो 5 नीचे भी बना लेते हैं। ऐसे ही बना लेते हैं, बिंदु दे के सभी को बना लेते हैं, आसान रहेगा। ठीक है ना, स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। स्पेस मिल जाएगा और कोई वजह नहीं है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, नीचे महिला है और ऊपर पुरुष है। कैसे अरेंज करते हैं ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप कॉर्नर को ढूंढा करिए। किसको ढूंढना है? तो सबसे पहले हमको कॉर्नर को ढूंढना है। ठीक, और कॉर्नर हमको कहां से मिल गया? यहां से। क्या? मीना पंक्ति के आखिरी सिरे पर बैठी है ना। सपोज कीजिए इसको हम यहां पे बना ले रहे हैं, महिलाओं को हम थोड़ा सा इधर बना ले रहे हैं। 5, तो मीना यहां बैठी है। बताइए, मीना यहां बैठी है तो मीना से रिलेटेड सभी को बदल लीजिए, है ना। मीना की एक कंडीशन हो सकती है, मीना यहां भी बैठ सकती है। क्यों? क्योंकि पंक्ति के आखिरी सिरे पर, यह भी आखिरी सिरा है और यह भी क्या है? आखिरी सिरा है। ठीक, अब देखिए यहां से पढ़िएगा। एल्ब आईसी के सामने है जो कि मीना के ठीक दाईं बगल बैठी है। मतलब मीना के ठीक दाईं बगल कौन है? आईसी है। मीना के ठीक बगल दाईं कौन है? आईसी है। अगर मीना यहां पे बैठेगी तो इसके दाएं जगह कहां है? बताइए, मीना अगर यहां बैठेगी तो दाएं जगह नहीं है ना। इसका मतलब ये जगह मीना के लिए अगर यहां हो जाएगी तो यहां पे क्या हो जाएगी? आईसी हो जाएगी। ये 2 फिक्स हो गया और मीना यहाँ पे नहीं है। ये 2 जगह क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो इसको हम जरा सा यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। ये जगह क्या हो गई? मीना के लिए, और ये हो गया किसके लिए? आईसी के लिए, है ना। मीना के लिए और क्या हो गया? आईसी के लिए। अब देखिए, अगर हम फैक्ट को पढ़ेंगे तो कैसे हम काम कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। विजय जो डैनी के बिल्कुल बगल बैठा है, साक्षी के सामने है। चैंग और नैना विकर्णवत एक दूसरे के सामने है। कौन कौन? चैंग और नैना। तो ध्यान दीजिएगा कि ये विकर्णवत, एक तो ये बना और दूसरा विकर्णवत ये बना। तो यहां पे मीना बैठी है, इसका मतलब कंफर्म है कि यहां पे कौन बैठेगी? नैना। और इसके विकर्णवत इस स्थान पे कौन बैठेगा? चैंग बैठेगा, है ना। इसके विकर्णवत इस स्थान पे कौन बैठेगा? चैंग बैठेगा। ठीक, अब देखिए 2 जगह बची, 2 लड़कियां, क्या है? साक्षी और नैना। ठीक, साक्षी बैठ गई, साक्षी बची है, और कौन बचा है बताइए? साक्षी और पारुल, 2 महिलाएं बची हैं। कौन कौन? साक्षी और पारुल। इन दोनों को अरेंज करना है, साक्षी और पारुल को। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। पारुल जो साक्षी के ठीक बाएं बैठी है, यहां देखिए, पढ़िए ना, मिल जाएगा। क्या कह रहा है? पारुल जो साक्षी के ठीक बाएं बैठी है। क्या कह रहा है? पारुल जो साक्षी के ठीक बाएं बैठी है। तो अगर साक्षी यहां बैठेगी तो इसके लिए जगह इधर नहीं है, बाएं बाएं आईसी बैठी है। इसका मतलब साक्षी कहां बैठेगी? साक्षी यहां बैठेगी, और साक्षी यहां बैठेगी तो यहां पे कौन बैठेगी? पारुल।
है ना, और किसके सामने है, डैनी के सामने है। इसका मतलब पारुल के सामने कौन बैठेगा, डैनी बैठेगा, है ना। ठीक, अब देखिए जरा सा, विजय जो डैनी के बिल्कुल बगल बैठा है साक्षी के सामने, इसका मतलब यहां पे कौन बैठ गया, विजय बैठ गया, है ना। यहां पे कौन बैठ गया, विजय बैठ गया। ठीक, डैनी मीना पंक्ति के आखिरी स्वरूप पे। ठीक, एल्ब आईसी के सामने बैठा है, इसका मतलब यहां पे कौन बैठेगा, एल्ब बैठ जाएगा, है ना। अब बचा कौन, बताइए, अजय बचा, तो यहां पे कौन बैठ जाएगा, अजय बैठ जाएगा। हो गया अरेंजमेंट, है ना। अगर आप देखें तो सभी का अरेंजमेंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप प्रश्न लगा सकते हैं। ये हो गया आपका सीक्वेंस बैठने का कि चैंग, एल्ब, डैनी, विजय और अजय बैठा है, और नीचे कौन बैठा है, मीना, आईसी, पारुल, साक्षी और नैना बैठी है ना। मीना, साक्षी, पारुल और नैना बैठी। प्रश्न देखिए जरा सा, प्रश्न बहुत ही शानदार सा है। यदि विजय एल्ब के स्थान पर चला जाता है, विजय एल्ब के स्थान पे, इसका मतलब यहां पे विजय आ गया, विजय एल्ब के स्थान पर चला जाता है, एल्ब साक्षी के स्थान पर चला जाता है, इसका मतलब यह है कि एल्ब यहां आ गया, है ना, एल्ब यहां आ गया। ठीक है, एल्ब साक्षी के स्थान, और साक्षी विजय के स्थान पर चली जाती है, इसका मतलब यह है कि साक्षी यहां आ गई, है ना। तो ओसी के सामने बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरा व्यक्ति कौन होगा, ओसी के सामने बैठे व्यक्ति से बाएं पहला और दूसरा व्यक्ति कौन होगा, तो आप कहेंगे साक्षी होगी, है ना। कौन होगा, साक्षी होगी। फिर से देखिएगा, समझिएगा प्रश्न को। कह रहा है विजय एल्ब के स्थान पर आ गया, तो एल्ब के स्थान पे विजय आ गया, है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि एल्ब साक्षी के स्थान पे, तो एल्ब यहां से कहां आ गया, साक्षी के स्थान पर आ गया। साक्षी विजय के स्थान पर चली जाती है, साक्षी विजय के स्थान चली जाती है। तो ओसी के सामने, ओसी के सामने कौन बैठा, एल्ब। ओसी के सामने बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरा पहला और साक्षी, यहां पे विजय बैठा था, विजय के स्थान पे कौन गई है, साक्षी। तो साक्षी हमारा क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि ओसी और पारुल, क्या है, ओसी और पारुल, अजय और एल्ब, विजय और साक्षी अपनी जगह बदल लेते हैं, विजय और साक्षी अपनी जगह बदल लेते हैं, तो ओसी किससे बदलती है, पारुल से। इसका मतलब यहां पे आ गई पारुल और यहां पे हो गई ओसी, है ना। फिर उसके बाद अजय और एल्ब, इसका मतलब यह है कि यहां आ गया अजय और यहां हो गया एल्ब, है ना। और क्या है, विजय और साक्षी, इसका मतलब यहां पे हो गई साक्षी और यहां पे हो गया विजय। अपनी जगह आपस में परस्पर बदल ले तो पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति, पारुल कहां बैठी, यहां पे, दाएं से पहले और दूसरे व्यक्ति विजय के सामने बैठे व्यक्ति, विजय के सामने कौन है, साक्षी के दाएं, के दाएं कौन, दूसरा, तो दाएं पहला और दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, अजय हो जाएगा। और अजय इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। इस प्रश्न के लिए अजय हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। यदि ओसी और पारुल, ओसी और पारुल आपस में जगह बदल लेती हैं, ठीक। अजय और एल्ब, अजय और एल्ब स्थान बदल लेते हैं, ठीक। विजय और साक्षी, विजय और साक्षी स्थान बदल लिए, तो पारुल के दाएं पहले और दूसरे व्यक्ति के सामने बैठे व्यक्ति के दाएं पहला और दूसरा कौन हो जाएगा, अजय हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, अजय होगा। ठीक, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप, कौन सा युग्म चैंग और विजय के मध्य है, तो चैंग और विजय के मध्य कौन है, एल्ब और डैनी, है ना। एल्ब और डैनी, दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। एल्ब और डैनी, दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए
तो यहाँ से आज की क्लास आपकी क्या होती है, समाप्त होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही शानदार से सवाल आने वाले हैं जिसका आपने प्रैक्टिस किया। ठीक, कल हम लोग क्या होगा, इसी का सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3 लेके आएंगे जिसको हम कहते हैं वृत्तीय क्रम व्यवस्था। उसमें हम सीखेंगे कि क्या हमको कैसे करना है। ठीक है, तो सभी लोग का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करके शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल विकास सिंह रीजनिंग को ज्वाइन करिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।